नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। साधु साधु साधु। तो इसमें देखिए ये क्यों जरूरी हो रहा है अभी। तो जैसे सील आ गया, यानी जब हम वो गलत काम से विरत रहेंगे, यानी आपने कुशल चित्त उत्पन्न होंगे, है कि नहीं? कर्म की जो संस्कार बनेंगे तो भी कुशल चित्तों की द्वारा ही कर्म संस्कार बनेंगे। चित्त कुशल होगा तो जो काम करेंगे वो कुशल संस्कार बनाएंगे। कुशल संस्कार यानी वोल्यूशन, कर्म वोल्यूशन जो है कुशल संस्कार बनाएंगे। तो सील को जैसे धारण करते हैं तो क्या होता है, दान से हम लोग अपना जो तृष्णा है उसको दूर करते हैं। तृष्णा दूर करते हैं यानी दान से हम लोग एक चीज को छोड़ दिया है। सील से उस भूमि को बनाते हैं। दान से जिस भूमि को हमने उत्पन्न किया है उस भूमि को हम लोग यहाँ में सुरक्षा देके रखते हैं। समझ गए? बाड़ा लगा। दान से हम लोग ऐसा है कि भूमि को उर्वर बनाने के लिए हम लोगों ने पहला प्रयास किया है, फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ में ये दान हो गया है, यानी भूमि को हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, फर्टाइल बनाना। इसी द्वारा जो यहाँ में अननेसेसरी जो भी पार्टिकल्स है उसको हम लोगों ने यहाँ से हटाया। फिर यहाँ से एक बाउंड्री लगाए, वो सील का है। ये करने के बाद में ये बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो ये दान निकृष्ट भी हो सकते हैं। ठीक है? उसके साथ साथ में ये जरूरी होता है, घर तो बनाया है लेकिन बाउंड्री नहीं बनाया है। उसके बाद में आपको मालूम है क्या होने वाला है आपके साथ में। घर बनाया है, दरवाजा नहीं लगाया है, खिड़कियां भी नहीं लगाया है, आपको मालूम है क्या होने वाला है। बिस्तर लगाया है, मच्छरदानी नहीं लगाया है, आपको मालूम है क्या होने वाला है। तो ये जो प्रोटेक्शन का एक लेयर है, प्रिकॉशन का लेयर है, तो उसको सील मुहैया कराना है। तो यहाँ पे कुशल चित्त उत्पन्न हो गया, यानी तृष्णा को दूर कर दिया। तो सील नहीं, सील का ये घेरा नहीं रहेगा तो फिर तृष्णा आपके अंदर में आएगी, फिर अकुशल चित्त आएंगे। तृष्णा हो गया बोले अकुशल। तो तृष्णा कहाँ का उत्पन्न होता है? लोभ चित्त में भी उत्पन्न होता है, दोषा में भी उत्पन्न होता है। कैसे बताइए? बताइए कैसे उसको हैंडल करें? आपको लगता है कृष्णा यानी लोभ है कि नहीं? कृष्णा दुख का कारण है कृष्णा। तो कृष्णा लोभ में भी उत्पन्न होता है, द्वेष में भी उत्पन्न होता है।
लोग यानी कृष्णा है, ठीक है। तो जो पसंद नहीं है तो वहां में कैसे कृष्णा उत्पन्न हो रहे हैं? तो सवाल यही में उत्पन्न हो रहे हैं, मुझे पसंद ही नहीं तो कैसे उत्पन्न हो रहा है, लोग कैसे उत्पन्न हो रहा है? नहीं चाहिए वाला, नहीं चाहिए वाला भाव आ रहा है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो सब इंटरेस्टिंग चीज है, उसको क्लियर हो क्लास में बैठना है, ठीक है। प्रपोजल देने से क्लियर नहीं होता है सब, समझ रहे हैं? प्रपोजल देने से बात सब क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वो बोली जाती है और उसके साथ में डिस्कस करने के लिए समय नहीं होता है। और डिस्कस करने के लिए समय होने के बावजूद भी क्योंकि उसमें लिंक नहीं होती है प्रपोजल में, एक प्रपोजल से दूसरी प्रपोजल का लिंक नहीं होते। जैसे हम लोग यहाँ में क्लास कर रहे हैं, सब क्लास का 8 दिन का क्लास एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं, तो आप उसको कैरी करके जा सकते हैं, आप उसको लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन कहाँ आए, क्यों आए, कैसे आए, उसको लोकेट कर सकते हैं। लेकिन प्रपोजल में ऐसा नहीं कर सकते। प्रपोजल में जाते हैं, लेक्चर में जाते हैं, तो जाते रहते हैं अपने हिसाब से। यहाँ में ये एकेडमिक है वही है सामने, क्योंकि हम लोग ऐसा एकेडमिकली सीखा है, ऐसा नहीं साल हमें रह के सीखा बिना हिले डुले। हम लोग का एजुकेशन अलग है, हम लोग टेक्निकली जाते हैं, हम लोग का एजुकेशन टेक्निकल है पूरा। और ये टेक्निकल एजुकेशन को क्लास के रूप में लेने से आपको समझ में आएंगे, आपको प्रोग्राम के रूप में नहीं समझाएंगे। मैं जाके कुछ भी लेक्चर दे दूंगा क्योंकि मेरे पास में बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ भी बोल देने से वो क्लियर नहीं होंगे चित्त के लिए या कहाँ में आया। लेकिन आप देख पाएंगे, चित्त विधि को देख पाएंगे, क्या हो रहा है आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे। तो यहाँ में क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया, आपको जो विषय है वो आपको पसंद है, इसीलिए तृष्णा उत्पन्न हो रहा है। जब विषय पसंद नहीं है तब तृष्णा कैसे उत्पन्न होते हैं? विषय पसंद नहीं है, अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट क्या या दो मनुष्य वेदना, दो मनुष्य वेदना ये नहीं, दो मनुष्य वेदना ये अनप्लेजेंट, आपकी जो वेदना है फीलिंग्स है अनप्लेजेंट है, और जैसे ही अनप्लेजेंट फीलिंग्स आते हैं, वेदना उत्पन्न होती है, आदमी उस वेदना के साथ में बिल्कुल ही रहना नहीं चाहते हैं। He knows the desire to stay such kind of unpleasant feeling. उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं होने के कारण तुरंत ही वो फिर डिजायरेबल ऑब्जेक्ट ढूंढता रहता है। उसके पास समय नहीं वो अनप्लेजेंट जो स्टेट है उसका जो भी अवस्था इसमें कि उसको पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद नहीं करती, वो प्लेजेंट को ढूंढता है। वो स्ट्रेट वे प्लेजेंट ऑब्जेक्ट को ढूंढता है, यानी यहाँ से निकल के यहाँ जाना चाहता है, तो इसीलिए तृष्णा उत्पन्न होती है उसमें। जो ऑब्जेक्ट पसंद नहीं है उससे भी तृष्णा उत्पन्न हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट पसंद है उससे भी तृष्णा उत्पन्न हो रहा है। डिजायरेबल ऑब्जेक्ट भी तृष्णा उत्पन्न हो रहा है, अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट को भी तृष्णा उत्पन्न हो रहा है। तो जैसे सुख और वेदना उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं लगता कि मैं घर से दुख और वेदना में चलता हूँ, लोगों को लगता है कि इसमें ही मैं बना रहा हूँ, है कि नहीं? जब दुख और वेदना उत्पन्न होती है तो भी दुख और वेदना में रहना नहीं चाहिए, वो जब से निकल के वेदना में जाना है। तो जैसे आना चाहता है तो तृष्णा उत्पन्न होती है, लेकिन नहीं इसी रूप में ये वेदना उत्पन्न होती है। तो अभी वहां से जाने के बाद में आप पहुंचे सील में, तो सील में पहुंचे आपने यहाँ पे एक घेरा बनाया है, तो ये भी कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है,
आपने वहाँ में एक बीज डाल दिया जो पौधा हो गया, अंकुर निकल गया, उसको घेरा करके रखते हैं हम लोग। जो यहाँ में आपने कुशल कर्म किया है उसको सुरक्षा करते हैं सील से। ये भी कुशल हो गया, ये भी कुशल हो गया है। ठीक है, बहुत आसान से समझने के लिए। फिर हम लोग उसको प्रतिपालन करने के लिए हम लोग भावना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन क्यों करते हैं? ये जो कुशल चित्त उत्पन्न हो गए हैं, जो बीज डाला है उसको प्रतिपालन करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए भावना करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं चित्तम भावेतीति भावना। देखो तो कितना टेक्निकल है, ठीक नहीं? चित्तम भावेतीति भावना to cultivate, to develop the mind is called भावना। यानी चित्तों की विकास के लिए जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को एक भावना कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। ठीक, तो इस भावना को बहुत लंबा होगा। भावना को मैं कोई यहाँ से क्लास नहीं है। जैसे ही आप दान करते हैं, शीला कुशल चित्तों की यहाँ में उत्पत्ति की है। ऐसा भी मैं भी नहीं बोलता हूँ, आप कंगाल हो जाएगा करते करते। बिना उद्देश्य से उसी चेतना में उत्पन्न नहीं हो रहे, आप दे रहे हैं, आपको भी परेशानी होगी उसमें। वो सारी चीज उत्पन्न होना है और उसमें से फिर एक समय काल होता है, उस समय काल को देखना है। समय काल लेने वाला, जैसे बोला है ना, सपोज लेने वाला कौन है? अंबानी अडानी है, अपने 1000 रुपया दान दिया, लाख रुपया दान दिया, आपको कोई भाव नहीं मिलेगा उससे, क्योंकि उसमें लेने वाले में वो चेतना उत्पन्न नहीं होती है। प्रसन्न चित्त का जो चेतना है वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लाख रुपया उसकी कुछ काम का नहीं है। एक कप चाय पिएगा वैसा है उसका। तो लेने वाले ने, जैसे मान लीजिए भूखा है, आपने भोजन दान दिया है, वो उस समय में समाधानित होता है। समझ रहे? कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, आपने जाके सहायता किया है, उस समय में लेने वाला समाधानित होता है, मन समाधानित होता है। वो जो समय काल होता है वो समय काल को भी देखता है। मैं भूखा हुई नहीं, आप जबरदस्ती सारी विशेष ला रहा है, सब 5 स्टार से लाइए, 4 स्टार से जाए से भी लाइए, मुझे इतना खास इंटरेस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि मैं भूखा नहीं हूँ। तो मुझे उस प्रकार की चेतना उत्पन्न नहीं होती है। प्रसन्न चित्त का जो चेतना होती है, सोमनेशा वेदना उत्पन्न नहीं होती है। तो उस प्रकार से हमारी जो एनर्जी है, किसी का अप है, किसी का डाउन है, एनर्जी मैच नहीं होते। तो आप जिस समय में कर रहा है उसको वो चीज जरूरत हो उसका ख्याल रखें, उसकी उपयोग की चीज हो उसका भी ख्याल रखें। तो उसी प्रकार से ये सारी आपको आकलन करना है, आपको रिचार्ज करना है। उसके बाद में इस कार्यक्रम को करें तो लाभदायक है कि नहीं? किसी को भी कुछ भी देके जा ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जैसे हम लोग संघ की बात कर रहे हैं, पूछना चाहूँगा, स्वयं हाथों से दान देना या ऑनलाइन दान देना, उसमें भी डिफरेंस है?
ये हाईटेक सवाल हो गया अभी समय के हिसाब से। हम लोग जब यामा में पढ़ाई कर रहे थे तो एक समय आया पुण्यानो मॉडल का ये पट्टी डाला हुआ सिक्स्थ पट्टी डाला में हम लोग के आगे एक नाम थी पट्टीदान सिक्स्थ। तो नाम ने एक क्वेश्चन पूछी इस क्वेश्चन से बोला मान लीजिए हमने जी अभी मैं म्यांमार में हूँ तो कोई किसी का देहांत हो गया वो चाइना में देहांत हो गया तो अभी हम लोग यहाँ से पुण्यानो उदम करेंगे वो करेंगे पाली में तो चाइनीज में उधर है क्योंकि वो चाइनीज को पाली में तो ऐसा हो गया है। तो आपका क्वेश्चन भी इसी रूप से आते हैं तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो दोनों एक ही रूप में आते हैं लेकिन जब आप यहाँ रहते हुए इसी बार भी यहाँ में हैं तो दूसरे के द्वारा काम को कर रहे हैं तो इसे दोनों में वो चीज शेयर होती है। आप में से कुशल भी तो उत्पन्न हो रहा है लेकिन आप खुद इन्वॉल्व नहीं है तो जो सामने में है उससे एक शासनकारी का चित्र उत्पन्न हो रहा है लेकिन खुद इन्वॉल्व है वहाँ पे तो थोड़ा शेयर होते हैं लेकिन बाकी उसमें जहाँ में आप खुद इन्वॉल्व है तो उसमें आपको उतना ही लाभ सरकार होता है क्योंकि उसमें आपका शिक्षा होता है और आप खुद इन्वॉल्व है उसमें तो हो सके तो इसमें वो सारी चीज यही और बच्चा कड़ा में आते हैं आप खुद वहाँ में इन्वॉल्व है नहीं तो कोई कुशल में पढ़ते हैं लेकिन फिफ्थ वन वे बच्चा का खुद कोई इन्वॉल्व नहीं होते तो ये वे और बच्चा कड़ा में ऐसा नहीं है खुद को इन्वॉल्वमेंट चाहिए ठीक है तो क्या काम खत्म हो गया जो हो गया जहाँ में जिसके साथ में प्योरिटी होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं उसमें प्योरिटी है तो उसकी मूवमेंट में लोग हमेशा जोड़ते हैं ये हमेशा इसको समझ लेना चाहिए। पॉलिटिकल भी अगर मूवमेंट कर रहा है उसमें प्योरिटी है कहीं गाड़ी से उठा के लाए उसकी बात मैं नहीं कर रहा इससे पहले जो भी ऐसी मूवमेंट हुए हैं जैसे आप काशीराम जी को लीजिए मैं यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ काशीराम जी को देखने के लिए उसको सुनने के लिए लोग अपने से निकल के जाते थे अपना ही धन संपत्ति लगाते थे ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल फंड हुआ और गाँव से केरल लगा के उठा के लाए ऐसा नहीं है तो जहाँ में प्योरिटी था क्योंकि वो बहुत सादा जीवन जिया है अपने जीवन में तो बाकी पॉलिटिकल में ऐसा नहीं है ना सब में एलिगेशन काशीराम जी की वहाँ में वो एलिगेशन नहीं लगा तो आप में प्योरिटी है सोशल मूवमेंट है पॉलिटिकल मूवमेंट है या कोई धार्मिक मूवमेंट में है आप में प्योरिटी है तो आपके पीछे में लोग अपनी भावना से जुटे वो उसी प्रकार की लाभ सरकार के लिए नहीं क्योंकि उसमें एक एनर्जी होती है इस प्रकार की उसकी जो वाइब्रेशन होते हैं ऊर्जा होते हैं उस ऊर्जा के कारण लोग ऐसे जुड़ते हैं जो फील्ड में निरंतर काम कर रहा है लेकिन नहीं है बल लगा रहा है कोई जबरदस्ती बल लगा रहा है आगे में कुछ पीछे में कुछ तो इस रूप में नहीं होंगे तो आप आदमी को मिलने से ही आप मालूम चल जाएगा उसकी एक वाइब्रेशन होती है वो वाइब्रेशन हमें परिचालित करते हैं हमें आकर्षित करते हैं उसकी वो वाइब्रेशन टेक्निक के लिए नहीं जैसे जैसे उसकी इमेज भी याद आएंगे नाम भी याद आएंगे आपकी उसकी वाइब्रेशन आपको अट्रैक्ट करेंगे उसकी ऊर्जा आपको आकर्षित करते रहेंगे तो ये प्योरिटी का एक पार्ट होते हैं तो उस बात को आप समझ जाएंगे चलते चलते कोई लोगों का विषय नहीं है आप लोग इसे थोड़ा आगे निकलते हैं तो ज़्यादा इतना ही समझ लीजिए पुण्य क्रिया क्षेत्र में डिग्री लेवल है फंसे का बुढ़ा से ऊपर में है कि नहीं तो ये इंडिविजुअली
आप दान किसको कर रहा है? कौन सा इतना प्यूरिफाइड है कि नहीं? कौन ज्यादा बलशाली है? तो ये सारी जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये सब इंडिविजुअल है, पुतला है। यहाँ में आप देखेंगे संघ, सबसे ज्यादा प्यूरिफाई, सबसे ज्यादा होते हैं। जब हम संघ की बात करेंगे, सब बाड़ी पुतला, बुद्धा सब यहाँ पे समा जाता है। अंदर में सब अंदर जाता है। तो भगवान की महाप्रसाद क्या बोलते हैं, जब एक सोना के तो भगवान भगवान होता है से ही आप समझिए बोलते हैं। फिर भगवान को इच्छा की भगवान को देना है, भगवान फिर कहते हैं संघ तेरी, यानी भगवान से भी संघ ज्यादा परिपूर्ण होता है, बलशाली होते हैं, क्योंकि भगवान भी उसकी भगवान भी सब आड़ियों को पाए, भिक्षु आगे सब आगे। तो भिक्षु को भी अगर आप डिस्टिंग्विश करेंगे, दुशील है, सिलवान है, तो इसी रूप में आपकी दान की जो डिग्रियां होंगे कम हो जाएगी, उसी रूप में मिलेंगे। लेकिन अगर संघ के नाम पे अगर कोई उपाय नहीं है, दुशीलधारी भी है, तो संघ के नाम पे अगर उद्देश्य करके दान करते हैं तो उसका फल आपको महाफल प्राप्त होंगे। अगर दुशीलधारी को लाते हुए अगर उसी को ही उद्देश्य करके आप दान करेंगे तो उससे आपको महाफल प्राप्त नहीं होंगे। दान की परिभाषा देखिए, इतना आसान नहीं है उसको समझना। इतना सीधी रूप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इतना सीधा नहीं है। लेकिन अगर वो संघ में दूषित प्लस शील है दोनों में, फल कैसा रहेगा? जब हम लोग संघ की बात करते हैं, संघ की बात करने के समय में आपका उद्देश्य अगर संघ की ऊपर में है तो वो आपको महाफल ही प्राप्त होंगे। लेकिन उसकी पहले की जो भी कंडीशन है वो भी कुछ तो फुलफिल होना है, कंडीशन एक नहीं है। तो जब हम लोग संघ की बात करते हैं तो हमें एक आता है पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर, है कि नहीं? तीनों प्रकार की जो भी अर्य या जो इस रास्ते में चल रहे हो, ये सब संघ अतीत, ये सब संघ अनागत, पश्चिम ये संघ जो अतीत काल में हो गए हो, जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हो, और जो वर्तमान काल में है, सभी को जोड़ के एक संघ कहते हैं, जो हमेशा प्यूरिफाई होते हैं। अगर कोई इम्प्योर है तो उसके बाहर ही रहते हैं, संघ की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसकी बाहर में ही रहते हो। तो इसलिए ये तीनों काल की जो भी पुद्गल आएंगे, कोई भिक्षु बना है, कोई भिक्षुनिया बना है, या कोई उस रास्ते से चल रहे हो, आर्य मार्ग में चल रहे हो, सभी उस परिभाषा में आते हैं। तो इसीलिए आप उसको उद्देश्य करके आप जब दान करेंगे, कुशल काम करेंगे, आपका हमेशा महाफल आएंगे। इसीलिए हम लोग प्रेरणा देते हैं संघ को उद्देश्य करके। जैसे कोई आते हैं करने के लिए, कितने मानते चाहिए? एक का चीज बोल रहा है, एक का, और एक मानते को क्या खाना नहीं लगता? साल में एक बार आप भोजन दान कर रहे हैं, क्या 5 मानते को भी भोजन दान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखिए, तो चेतना छोटी है ना, चेतना कितनी छोटी है, बहुत ही छोटी चेतना है। तो इसीलिए आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही बाधक है। बाधक होने का कारण वो चेतना छोटी चेतना है। फिर एक आता है दान, दास, दान किया, और एक दान भी, ऐसे आते हैं, 3 क्वालिटी आते हैं। सपोज दान करते हैं,
भोजन दान करते हैं। बस देना है दे दिया है, देना है दे दिया है, उसमें उस प्रकार की चेतनाएं नहीं है, तो दानहीन में आते हैं, दानदास में आते हैं। दानहीन कैसे हो जाते हैं? जिस प्रकार की भोजन नहीं खाते हुआ कि भोजन आप उसको दान कर रहे हैं, निकृष्ट चीजें। आप एक सूखी रोटी खाइए, बासी चावल खाइए, या ऐसी सब्जी खाइए जहाँ में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, पौष्टिकता नहीं है, ऐसी खाना खाने से जो आपके शरीर को प्राप्त होते हैं, ऐसी दान करने से भी आपका जो फल है इसी प्राप्त होंगे। वो लूखा सूखा होगा। कोई उसकी बराबर का देते हैं, मैं जैसा खाता हूँ मैं ऐसे ही दान करता हूँ, तो उसको उसी प्रकार के फल मिलते हैं। कोई ऐसा है कि मैं तो जो खाता हूँ उससे उत्कृष्ट प्रकार के भोजन मैं किसी को दान करता हूँ, तो उसको फल मिलते हैं। तो इसी प्रकार से सब चीज़ों का एक डिग्रियाँ होते हैं, उस डिग्री को समझना जरूरी है। वस्तु में भी ऐसी है, लेकिन नहीं मैं बढ़िया बढ़िया पहनूंगा, इसको मैं दूंगा, कौन सा बोला फुटपाथ से लाके दूंगा, ऐसा नहीं है। वो निकृष्ट में चला गया। मैं ब्रांडेड पहनूंगा, उसको कैसे भी कुछ भी दूंगा। कोई भी चीज कहीं भी मिले, किसी को भी दे, तो वो लो क्वालिटी में आते हैं, इंफीरियर कम में आते हैं, सुपीरियर कम में नहीं आते हैं। तो आप उसके बाद में किसी को भी उंगली करते रहेंगे, और इसी का ऐसा हुआ है, उसी की कारण ऐसा हुआ है, मैं दान कर रहा हूँ हमेशा, हमेशा मैं बिहार जाता हूँ, मैं हमेशा शील पालन करता हूँ, हमेशा ये दारू खाना पौना सूत्र में इसको बोलते हैं जो अंदर से सड़ गया है, वो ढोंगी पुना कर रहा है, अंदर से ही सड़ा हुआ है वो, वो कोठी जैसे वो लकड़ी पानी में गिरा हुआ लकड़ी महासमुद्र को नहीं मिलता है, वो ऐसे होता है क्योंकि सड़ गया है अंदर से, वो ढोंगी पुना करता है। भगवान ने एक सूत्र कहा है, दारू खांदा उपमा सूता, उसको पढ़िए, या दारू खांदा सूता ऐसे लिखा हुआ है नेट में। दारू खांदा सूता यानी एक लकड़ी, इसको लॉ कहते हैं, वो लकड़ी भगवान ने देखा गंगा नदी के किनारे वो बह रहा है, गंगा नदी में जब कौसुंबी में था, तो उसको देख के भगवान ने भिक्षु समूह को पूछा है, ये लकड़ी जो देख रहे हो मालूम है किस कंडीशन में ये जाके वहाँ समुद्र को प्राप्त होंगे? तो भिक्षु लोगों ने कहा भगवान आप ही बताइए। तो भगवान बताते हैं, अगर ये लकड़ी नदी के इस किनारे में ना लग जाए, नदी के उस किनारे में ना लग जाए, ये लकड़ी बीच में ना डूब जाए, लकड़ी ना मनुष्य उठा के लेके जाए, ना ये लकड़ी देवता उठा के लेके जाए, ना ये लकड़ी बीच में से ना सड़ जाए, ना ये लकड़ी किसी भंवर में ना गिर जाए, ना ये लकड़ी नदी के किसी जो बालू शौर होते हैं उसमें ना फंस जाए, तो ये लकड़ी महासमुद्र को प्राप्त होंगी। तो ये 8 प्रकार की कंडीशन से अगर हमारे जीवन में किस आदमी जुड़ा हुआ है, घुमा दिया है, इस 8 कंडीशन से वो बड़े हो जाएंगे तो उसको जीवन प्राप्त होगा, ऐसा बोला है। तो जो इसमें जो भंगी पोना कर रहे हैं ना, वो बीच में से सड़ जाने वाला है, लकड़ी तो है अंदाज से खोखला हो गया, सड़ गया है, और धर्म जीवन में भंगी पोना करते रहते हैं। ऐसा करने से आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसी बार तो आपको यहाँ पे बड़ा व्याख्या करते हैं। कौन चलता इतना आसान नहीं है, कौन चलता को एक बार समझ लिया बोल लेते, हाँ एकदम खड़े खड़े निकाल चले जाएंगे। सपोज मान लीजिए क्या है एनिमल से, और यहाँ में सपोज ह्यूमन से, तो
ह्यूमंस के भी क्वालिटीज आएंगे, इमोरल, मॉरल। तो मॉरल में भी आप क्वालिटी ले लीजिए, बहुत सारी क्वालिटी लीजिए आप। सपोज मान लीजिए ऑर्डिनरी वाला, ऑर्डिनरी वाला हो गया है। ऑर्डिनरी वाला भी दो प्रकार के लेते हैं, एक वीकेंड का, एक वीकेंड का। हाँ, वीकेंड का, एक वीकेंड का वाला। फिर यहाँ से ले लीजिए आर्यन वाला, तो आर्यन कुकुला को फेशियल भाग कीजिए। सपोज मकर था, फला था। उसके साथ और लीजिए, यहाँ से बूढ़ों को लीजिए, बूढ़ों को डोगा कर लीजिए, बच्चे का बूढ़ा एक समासान बूढ़ा। और एक यहाँ से लीजिए स्पेशल संघा, ठीक है, हो गया। तो कौन रिसीव कर रहा है? तो हम लोग किसी सत्व प्राणी को भी हम लोग देते हैं, है कि नहीं है? देते कि नहीं देते? किसी प्राणी सत्व, गाय हो या कोई रोगी हो, हम लोग रोटी देते हैं उसको। नाले में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, हम लोग जो खाया हुआ झूठा वाला भी अगर चेतना से दान कर देते उसका भी फल मिला है। तो ये हो गया है लो ग्रेडेड वाला, रिसीवर में। फिर आर्मी में फिर दो पकड़ लेते हैं। इमोरल वाला तो आपको मालूम हो गया कौन सा इमोरल वाला है, जो हमेशा गलत काम में एंगेज रहना है। तो ये एकदम लो ग्रेडेड वाला हो गया है। फिर सपोज मॉडल वाले में हम लोग दो डिवाइडेशन किए कोऑर्डिनेट में, एक आर्यभुक्तला में नोबल पर्सन है और ये ऑर्डिनरी। उसमें एक डी हेतु का मिलेगा, एक डी हेतु का मिलेगा, यानी जो और रिवर्ट लिंकिंग कंसेप्ट में है वो आदमी तो है लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है, उस प्रकार नॉलेज है। और उसके साथ साथ में चित्त में असंखारिकता हो, यानी अपने आप में ही वो चित्त उत्पन्न हो गया है। तो आपने डॉक्टर किया, बाद में भी प्रोसेस नहीं चाहिए, नहीं कि मैंने किया जो रचना दिया है तो ही मैंने किया, ऐसी उत्पन्न है या आप किया है यहाँ में नहीं है। मैं पहले भी आप लोगों के साथ में एक फाइनेंस शेयर किया है, एक बहुत बड़ा सेट भगवान के सेट बहुत समय मालिक उसका ध्यान है, उसकी बारिश नहीं था उस संपत्ति को भोग करने के लिए। तो सावधि में और उस समय में राजा प्रसन्न जी, तो उस समय में जो रास कानून थे, रास विमर्श है, कोई उसका वारिस ना हो तो वो सारी को खोटा है उसमें उसको ले लिया जाता है। तो उसको राजा जी के मन में कुछ प्रश्न क्या हुए, तो भगवान के पास में आए। भगवान के पास में आने के बाद में पूछा कि भगवान ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा सेठी था तो उसका देहांत हो गया है, उसका कोई बारिश नहीं होने के कारण तो उसकी सारी संपत्ति को राजघराने में लेके आया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी कोई बारिश भी नहीं है और वो संपत्ति को भी नहीं भोग पाया है? तो भगवान उसकी कहानी बताते हैं, उसकी पूर्व में भी वो बहुत भगवान के सेवी थे, सदागत थे। तो एक दिन ऐसा हुआ है, अपनी जो पत्नी है उसको बोल के गया कि अगर भिक्षु बच्चे को बुद्ध हमारे यहाँ पे भिक्षाटन के लिए आए, पिंडपात के लिए आए तो उसको भोजन दान देना है। वो करके गया तो उसकी वो बोलने के पश्चात वो अपनी काम के लिए निकल गया। तो समय पे बच्चे के बुद्ध आए, आने के पश्चात में उसकी पत्नी ने
उसको भोजन दान दिया, पात्र में दान किया है। तो उसके बाद में वो बच्चे का पुत्र भी अपनी बिहार की ओर लौट रहा है। उसी समय में सदागढ़ भी फिर अपनी घर की ओर लौट रहा है। तो रास्ते में दोनों का आमना सामना हुआ। आमना सामना होने के पश्चात में फिर सदागढ़ ने उस सेठ ने पूछा है कि हमारी महल में गए क्या, गृह में गए क्या, वहाँ में जाके आपको भिक्षाटन मिला क्या। इससे वो उसको जानना चाहते थे कि उसको भिक्षाटन में क्या मिला। तो उसने पात्र में देखा, तो देखा तो इतनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मेरी पत्नी ने उसको दान कर दिया। तो मन में वापस चेतना जागी। पहले उसकी चेतना प्रसन्न थी, वो आए तो उसको दान करना है। दान करने के समय में वो वहाँ में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ में इन्वॉल्व थी। तो वहाँ में तो चेतनाएं ठीक थी, लेकिन आखिर में वहाँ पर चेतना उसकी तुष्ट हो गई। कैसे तुष्ट हो गए? वो देखने के पश्चात उसमें पश्चाताप हुआ है, इतना स्वादिष्ट भोजन मेरी पत्नी ने दान कर दिया है। तो उसकी उपचेतना और मुंचन चेतना के कारण उसको तथागत के समय में उसको धन संपत्ति बहुत मिले, लेकिन उसको भोगने को नहीं मिले। ना वो उसको भोगने को मिले, ना उसकी कोई वारिस को भोगने को मिले। तो इसी प्रकार से आप जो भी कुशल कर्म करेंगे, ये तीनों चेतना, तीनों वोल्यूशन, उसमें प्रसन्नता रहे, उसकी डिग्री हमेशा ऊपर रहे। नहीं तो क्या होगा, मैंने दान किया, इतने दान कर रहे हैं, जब फल नहीं आ रहा है, कंप्लेन कर रहे हैं। तो इसीलिए अभिनव पढ़ना है। अभिनव पढ़ने के बाद आप कंप्लेन करने के लिए जगह ही नहीं है। हाँ, इसको कहाँ पे कंप्लेन करेंगे? पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है आपको मालूम हो जाता है। तो वो वहाँ में आ रहा है दान जेनरसिटी में। फिर यहाँ में देखिए वटु संपत्ति। दान चेतना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन दान चेतना जरूरी है। ये चेतना को नहीं जानने के कारण बहुत लोग अभी भी गरीब है। पैसा आने के बाद भी गरीब है, लेकिन नहीं। अब PHL में आने के बाद भी गरीब है। PHL का बाहर का बिहार नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार गरीब है। तो उसमें संपत्ति यानी आपकी प्रॉपर्टी में तीन प्रकार की प्रॉपर्टी आती है। एक वटु संपत्ति, एक चित्त संपत्ति, एक पट्टिकाहार संपत्ति। तो वटु संपत्ति में जो वस्तु या मेटेरियलिस्टिक गुड्स या भौतिक संसाधन आप दान में देंगे, वो भौतिक संसाधन आपकी उस आजीविका का उसको आपका हुआ जो आजीविका से उससे करना है। ट्रेडिंग इन वेपन, ट्रेडिंग इन पॉइजन, इंटॉक्सिकेशन, बुचर हाउस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और एक बुचर हाउस वाला। तो सत्ता व्यवसाय, सत्ता वाणिज्य, विषय वाणिज्य, मत्स्य वाणिज्य, मध्य वाणिज्य और मनुष्य वाणिज्य। तो इस प्रकार जो है उसे पड़े हो जिस में आप संपत्ति रखी है, संपत्ति उस दान में करना चाहिए। ठीक है, हो गया चित्त संपत्ति। तो सभी ये तीन बातें ही आते हैं। चेतना, तो भगवान कहता है चेतना हम बिल्कुल कम बना दी, चेतना से ही कर्म करें। तो आप ये तीनों चेतना परिपूर्ण है, तो आपकी जवन चित्ता में ऐसे ही कुशल चित्त उत्पन्न होंगे। सर्वदेशा स्वागता ज्ञान संपदा आशा चित्ता उत्पन्न, और ये तो कुशल कर्मों के लिए बहुत जरूरी है। तीन का संपत्ति दान तो करना हो दे रहा है। क्रेडिट कार्ड, the donee and the donor, the donor and the donee, पटिकाहाका, पटिकाहाका, पटिकाहाका सही। हम दान को रिसीव करते हैं, अभी उसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो नहीं है, ये रिसीवर है। हाँ, ये रिसीवर की नहीं, भी डिपेंड है, रिसीवर डिपेंड है। तो डोनर तो हो गया, डोनर का जो भी तो होना चाहिए। हाँ, अभी रिसीवर कौन है? तो यहाँ पे मैं हूँ।
एक हो गया दाना, ये सिंपल हो गया। हाँ, एक दाना पाड़ामी हो गया, एक दाना को पाड़ामी हो गया। ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर चेतना आया, चेतना में भी 3 भाग आया है, ऊपर ऊंचा कपड़ा, ठीक है। फिर संपत्ति में आया, वस्तु संपत्ति, चित्ता संपत्ति, का संपत्ति। जो मेन आपको क्या बोलते हैं, जो मेन फैक्टर्स होते हैं, फिर आएंगे जो उसकी क्वालिटी होती है, क्या बोलते हैं उसको, एक हीना, थोड़ा पानी में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, बाद में उसको समझाऊंगा। तो ये हो गया बहुत सिंपल वाला। ये थोड़ा एडवांस टेस्ट लेंगे, ये थोड़ा एकदम प्रो में हो गया, ठीक है। पहले चेतना को समझिए, सिर्फ दान के लिए नहीं, कुशल कर्म करने के लिए आपकी ये 3 चेतना बहुत प्यूरिफाइड चाहिए। उसमें उप चेतना, मुख्य चेतना और अपरा चेतना। जब हम लोग कुशल कर्म करने के लिए अपनी माइंड को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने का माइंड समझ रहे हैं, सबको ध्यान में आना है, आपको क्लास को अटेंड करना है, या क्लास या ये धम्म दे सुना है और आपकी तरफ से धम्म स्थापना है, ठीक है। मैं जब यहाँ पे आऊँगा, मैं जिस रूप में माइंड को प्रिपेयर करता हूँ, मुझे क्लास में जाना है, धम्म को दर्शन देना है, तो मैं अपनी माइंड को यहाँ से प्यूरिफाई करना शुरू करता हूँ। प्यूरिफाई यानी कोई दूसरी अननेसेसरी थॉट्स मेरे मन में ना आए। तो उससे पहले भी जाके अभिवादन करता हूँ, ताकि कुशल चित्त ही पूर्ण होते रहे और इसका दूसरों को भी लाभ मिलते रहे। इस समय में क्योंकि धम्मों के साथ में है, मुझे दूसरा सोचने के लिए भी समय नहीं है। आप में सोचने के लिए समय होने से भी मेरे में सोचने के लिए भी समय नहीं है, और टॉपिक उत्पन्न नहीं होते मेरे में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मुझे इस चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मुझे मेरा जो चित्त विधि है सब कुशल चित्त के साथ में लगे रहता है, और मेरा एनर्जी लेवल उतना ही रहता है, उससे हाई रहता है। जिस समय में नॉर्मल समय में अगर मन में थोड़ा बीमारी जैसा भी लग रहा हो, शरीर दुर्बल जैसा भी लग रहा हो, इस समय में मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है, ठीक है। तो यानी उसकी इस क्लास से पहले भी मैं अपने माइंड को प्रफुल्लित रखता हूँ, कुशल चित्त के साथ में ही रहता हूँ, प्रिपेयर करते रहता हूँ, और क्लास लेने के समय में भी मेरा वही एनर्जी है, उसी प्रकार की चित्त है, कुशल चित्त है।
और यहाँ से चले भी जाएंगे। मैं जो एक क्लास लेके गया, इस क्लास को मैंने क्यों किया दूसरे के लिए, क्यों मैंने धर्मों को शेयर किया, ऐसी मेरी कोई रिग्रेटनेस, पश्चाताप नहीं होता है। उसको लेके मैं दुखी नहीं होता हूँ, आदमी नहीं आया, ऐसा हुआ बोल के मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ। यानी तो मेरी ही 3 प्रकार की जो चेतना है, वोल्यूशन है, उसमें उतना ही बल है, उतना ही प्रसन्नता है। तो अगर जिस रूप में आप बैठे हैं, अगर इस क्लास में आने से पहले भी आपकी मन प्रसन्न है, क्लास में बैठे रहने के समय भी मन प्रसन्न है, क्लास को हो जाने के बाद भी मन प्रसन्न है, तो आप में जो जिस प्रकार की एक बहुत कुशल चेतना, जहाँ में पूरी बल एफर्ट होती है, उस चेतना द्वारा आपने इस धर्म कक्षा में भेजा। तो ये जो 8 नंबर वाला लिसनिंग टू द धर्मा, ये कुशल कर्म आप करते हैं, तो उसी समय में अगर इस प्रकार है तो सोमने सा स्वागतम ज्ञान संप्रयुक्तम आसान कार्यक्रम चिंता उत्पन्न होता है। और ये सुपीरियर कुशल कर्म करने के लिए चिंता बहुत बलशाली होते हैं, समझ गए? तो दान में भी ऐसा है, आपको दान करना है, आपने संघों को बुलाया या भांति को बुलाया, भोजन दान करना है आपको। तो जिस रूप में जिस दिन आपने सोचा है कि भोजन दान करना है, उसी दिन से आपकी पूर्व चेतना काम करती रहती है। आप प्रिपेयर करते हैं, सामान लाते हैं, बनाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन के लिए जितना भी आपने मन से शरीर से सहयोग किया है, तो सब पूर्व चेतना में काम करते रहते हैं। तब से आपकी कुशल चित्त उत्पन्न हो रही है और आपकी कुशल कर्म रही है। उस समय में अभी देना है, मानते को लेना है या दूसरी प्रकार के दान देना है, उस समय में भी आपकी चित्त में प्रसन्नता चाहिए। 4 types of समनुसा वेदना, 4 types of उपेक्षा वेदना। उसमें से ये 4 प्रकार है, ज्ञान संप्रयुक्ता, 4 प्रकार है ज्ञान विपयुक्ता, 4 प्रकार है आसानकारिका और 4 प्रकार है सांकारिका। चार प्रकार है जॉयफुल या हैप्पी फीलिंग, 4 प्रकार है न्यूट्रल फीलिंग, 4 प्रकार से ऐसे विद नॉलेज, 4 प्रकार है बी एसोसिएटेड विद नॉलेज, 4 प्रकार है आर्ट कॉन्स्टिट्यूट और 4 प्रकार है एटीट्यूड। 4 प्रकार वेदना प्रसन्न चित्त से करते हैं, 4 उपेक्षा चित्त करते हैं, 4 प्रकार ज्ञान में करते हैं, 4 ज्ञान से करते हैं, 4 प्रकार प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं और 4 प्रकार दूसरों की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ में कुशल कर्म भी जैसे बहुत प्रश्न है, लेकिन कुशल कर्म करने के समय में मन प्रसन्न है तो मैं होंगे, उपाय नहीं मैं भी यहाँ उपेक्षा वेदना बच्चों में है, हाँ बच्चों में है, लेकिन बड़ों में होना कम हो रहा है। का परिणाम सीक्वेंसेस आए आपको क्या है, जब आएगा खड़ा पूरा मिलेगा, है कि नहीं? तो इसी रूप में ज्ञान यहाँ में नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं है। एक में तो अपने चित्त उत्पन्न हो रहा है, दूसरे की प्रेरणा से उत्पन्न हो रहा है। तो आपका चित्त हो सोमने ज्ञान संप्रयुक्ता आसान कार्यक्रम वाला, तो इस प्रकार की चित्त होता है। थोड़ी सी भी कुशल कर्म का परिणाम आपको से करेंगे, उपेक्षा स्वागता ज्ञान साधेगा, कितना भी कुशल कर्म, कितना भी बड़ा कर्म करेंगे, इसका परिणाम हमेशा निकृष्ट है, लो ग्रेडेड, ग्रांटेड है, कॉपी नहीं मिलेगा आपको। बहुत आप पूरा घर बाड़ी बैंक बैलेंस गाड़ी बाड़ी सब दान कर रहे हैं चिंता से, आपको एक दूसरा फल मिलेगा। जो नीचे वाला है मतलब अपन को उसका आउटकम पता है कि मतलब दान करने से
अपन को फायदा मिलेगा कि अच्छा मिलेगा नहीं बताया, फिर वो दान कर रहे हैं तो आपको तो फल कम मिलेगा। तो ऐसे में जिसको धर्म पता है वही उसको फल को दान तो फल को जानता है, जिसको धर्म नहीं पता वो नहीं जानता है। बट बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को नहीं जानते कि अच्छे से सेवा करते हैं, दान देते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे वर्कर रियल सोशल वर्कर जो होते हैं, जिनको नहीं पता है कि थोड़ा करना तो उनको उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, उसको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिस्ट फील्ड में होना जरूरी है। बुद्धिस्ट फील्ड में ना होने के बावजूद भी, एक चीज नहीं जानने के बावजूद भी उस कार्य होते हैं, उसको भी उसमें फल मिलेगा। वो बुद्धिस्ट फील्ड में नहीं होने के कारण फिर और आगे के लिए जो रास्ता है वो रास्ता को नहीं मिलता है। उसको काम कर रहा है, लेकिन अभी सपोज हम सब लोग कर रहा है, सबके पास में नॉलेज है, नॉलेज होना तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा एक सिलेबल एक रास्ता चाहिए और आगे जाने के लिए, लेकिन नहीं उस स्ट्रक्चर और सिलेबल उस कोर्स के साथ में जाएंगे तो आप उस फील्ड में उस रास्ते में आप ऐसी एक स्टेप तक पहुंच सकते हैं। सपोज आपने बहुत सी कार्यक्रम कर लिए है किसी मशीनरी के साथ में, आपको मशीनरी बना भी आता है, वो भी आता है, लेकिन आपको इंजीनियरिंग नहीं मानते हैं, आपके पास डिग्रियां नहीं है और आगे जाके और प्रतिष्ठित होने के लिए पास में रास्ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं लेकिन रास्ता बंद है आपके लिए। तो जैसे मेडिटेशन में आप किसी भी प्रकार की मेडिटेशन करें, बट माइंडफुलनेस आपकी चित्त में सती रहना जरूरी है। लेकिन सती रहने के बावजूद भी आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक रास्ता तय करके रखा हुआ है, या वो रास्ता आप जो भी बना सकते हैं, खुद बनाने के लिए आपको समृद्ध होना पड़ेगा। अगर समृद्ध नहीं है तो दूसरी प्रकार की जो भी गुरुएं उत्पन्न हुई है, आपको उसकी हिस्ट्री मालूम है, उसका शिक्षा मालूम है, उसकी जो रास्ते है वो रास्ते में विशृंखलता है और सिस्टमेटिक नहीं है। लेकिन बुद्धिस्ट फील्ड में नहीं होने के कारण भी अगर कोई इस रूप से कुशल कार्य कर रहा है उसको भी फल मिलते हैं। लेकिन फल मिलते हैं फिर मान लीजिए फिर एक जन्म हुआ है, फिर डिग्रेडेशन हुआ है, मान लीजिए फिर एक जन्म मिला है, फिर अपग्रेड हुआ है, तो ऐसे में चलते रहते हैं। जैसे आपको जानकारी हो गई, जानकारी होने के बाद आप क्या जबरदस्ती आप डिग्रेड होना पसंद करेंगे? आपको मालूम है, आपको पूरा सिस्टम मालूम हो गया अभी कैसे आदमी का पतन हो रहा है, हमारी चरित्र, हमारी कर्मों, हमारी जीवन कैसे पतन हो रहा है आपको मालूम है। जानते हुए अपनी जीवन अपनी मूल जीवन से पतन होना चाहे तो बोलते हैं पतन हो गया है, वो अवस्था में नहीं है अभी। हाँ, क्योंकि वो टेक्निकली वो ज्ञान नहीं होने के कारण पतन हो रहा है, कभी गलती से ऊपर जा रहा है, कभी गलती से फिर पतन हो रहा है। तो अगर आप में पूरी जानकारी हो तो इस अवस्था से पतन ना हो, तो उस रास्ता को प्राप्त होने से तो आप ज्ञान के साथ में, परिपूर्ण ज्ञान के साथ में आप आगे जा सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर जिसको धर्म पता है तो हमें सेम दान देगा। सपोज मैं किसी को 40,000 रुपये दे रहा हूँ, हेल्थ कॉम का विषय, कोई मेरा फ्रेंड है बीमार है, मैं उसको दे रहा हूँ, दो बंदे हैं 40-40 दे रहे हैं, एक धर्म को नहीं जानता है, धर्म को जानता है, बट दोनों सेम इंटेंशन बंदे का फ्री हो जाए तो जो धर्म को जानता है ज़्यादा फल मिलेगा, नहीं तो उसको कम मिलेगा। एक्चुअली जो जानते हैं उसको ज़्यादा फल मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, डिबेट भी हो रहा है। आप जैसे मिलिंद प्रश्न भी पढ़ रहा है तो उसका आया जानते से करने से ज़्यादा फल, या उसकी वाइस वर्षा, लेकिन नहीं एक आँख का गोला को रख के ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आप जानते हुए उसको छुएंगे तो ज़्यादा हानि होगा कि जानते हुए उसको छुएंगे तो ज़्यादा हानि होगा। तो बोल रहा है जानते हुए उसको क्यों छूऊंगा? सही बात। फिर इसी बात को लेके फिर भगवान के साथ चर्चा होता है कि भगवान सारीपुत्र को दान करने से महाफल होगा कि सारीपुत्र भगवान को दान करने से महाफल होगा। तो भगवान सारीपुत्र को दान करने से महाफल होंगे, क्योंकि भगवान को इसकी ज्यादा जानकारी है दान के विषय में। तो जानकारी होना जरूरी है।
लेकिन दोनों को आप जैसे सवाल को पूछे, लाभ दोनों को है, लेकिन जो जानते हुए कर रहा है उसको ज्यादा लाभ है। ज़्यादा लाभ। हाँ? जानते हुए करना यानी आप कॉन्फर्म है, आप श्योर है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन दूसरे वाले के पास लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते, तो उसकी डिग्री उसमें कम होती है। समझिए? हाँ, आप सपोज आप जिस फील्ड में है, आपको सपोज एक पेपर प्रेजेंट करना है, उसमें आपको महारत हासिल है, इसमें मुझे ये पेपर को इस में प्रेजेंट करना है, और मेरी जो भी वहाँ में क्लाइंट रहेंगे वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कैसे उस प्रेजेंटेशन को देना है, कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है। सपोज उस विषय में मुझे भी जानकारी है, मैं प्रेजेंट करूँगा तो उतना प्रभावशाली नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल है, यानी आपको मालूम है पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, तो आप यहाँ में पूरा प्रोफेशनल हो गए, यहाँ में आपको कोई ऐसी बात नहीं कि मन में शंका है, उसके मन में शंकाएं भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं, तो वो डिग्रियाँ उसमें कम होती है, लेकिन जो जानकार होते हैं उसमें वो डिग्रियाँ और रेशियो ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उसको ज़्यादा लाभ है। ठीक है, ये दान वाला जो ये वर्ड है, इसमें ये किसी दान देते हैं, कोई अपने अवयव भी दान देते हैं, कोई अपना शरीर भी दान देता है, कोई अपना एक शरीर हो गया, कोई टाइम दान देता है, कोई पैसा दान देता है, कोई अपनी एनर्जी दान देता है। लेकिन दान में जो है, और लेकिन किसी लोग जो होते हैं तो एक वर्ड आता है सोशल वर्क में काम करते हैं, तो क्या पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या तो क्या वर्ड जो है इसका भी सिग्निफिकेंस है, इसका ये है क्या यानी उसको आप इस रूप में समझिए, वो डिटैचमेंट का एक पार्ट है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, कृष्णा और क्या बोलेंगे उसको, त्यागना, अनाकृष्णा, क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे, कृष्णा का विपरीत शब्द हो गया है कृष्णा रहित, हाँ क्या बोलेंगे, क्या है, समाधान करने से जूस मिल रहे ये लाभ है, ये लाभ आप अपनी सामने दे रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं आगे में जाता हूँ यहाँ पे। हम 10 प्रकार के अकुशल कार्य को संपादन करते हैं या रेगुलरली इसमें ही एंगेज रहते हैं, तो कौन सी टाइप की चिंताएं हमें उत्पन्न होते हैं? What kinds of चिंताएं usually involve in performing such kind of actions? किस प्रकार की चिंताएं हमें इन्वॉल्व होते हैं? अकुशल चिंता, डेफिनेटली 12 अकुशल चिंता यहाँ में इन्वॉल्व होता है। उसमें से 8 प्रकार ग्रीड रूटेड, 2 प्रकार हेट्रेड रूटेड, 2 टाइप्स ऑफ डिल्यूजन रूटेड। और जब 10 प्रकार की कुशल कार्य को संपादन करते हैं, तो जनरली हम लोगों में किस प्रकार की चिंता होते हैं? महाकुशल चिंता, 8 टाइप्स। 8 महाकुशल चिंता। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, जैसे आप इस प्रकार की काम में इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपका जो चिंता विधि होंगे, सपोज 5 लोग एफर्ट
हाँ, 5 फ्लोर 5 फ्लोर में जो बीटी टीचर कौन हो गया भावोंगा को छोड़ दीजिए एक अतिथा भावोंगा चलना भावंगा उदिच्च उपपच्चिता पंचद्वारा बदलना पंचद्वारा द्विपंचविज्ञान पंचविज्ञान संपतिच्छाना शांतिराना भोगापाना 7 जावना मोहने तत्र तदराना। तो अभी देखिए जैसे एक ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होता है मैं इसको भूल जाता हूँ यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होता है यानी आपका काम ही है आपको सब जैसे ऑब्जेक्ट स्ट्राइक हुआ यहाँ में आपका इमोरल इंग्रजी में लिखने से बहुत लंबा होता है मैं पाली में लिखता हूँ आपको सलाह चक्कू डिंगा आई रोड ठीक है आपका जो आई कॉन्शियसनेस है वो अकुशल उत्पन्न हो रही है यहाँ में जैसे अकुशल उत्पन्न हुआ यहाँ में रिसीविंग कॉन्शियसनेस भी अकुशल उत्पन्न होता है इन्वेस्टिगेटिंग कॉन्शियसनेस भी अकुशल उत्पन्न होता है माइंड और उसको डिटरमाइन करता है क्या है वो भी इमोरल है। जैसे माइंड और उसमें डिटरमाइन किया यहाँ में 7 जावना मूवमेंट उत्पन्न होता है उस ऑब्जेक्ट की टेस्ट लेने के लिए तो यहाँ में वो इसमें से 12 प्रकार में से कोई एक चित्त यहाँ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ सपोज मान लीजिए आपने आइसक्रीम देखा है तो इसमें से लोहा वाला चित्त उत्पन्न हो गया है। अगर आइसक्रीम आपको पसंद है तो आइसक्रीम अगर पसंद है तो यहाँ में से आप प्रकार में से कोई एक लोहा वाला चित्त यहाँ में उत्पन्न होंगे। आम प्रकार उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि एक ही समय में एक ही चित्त उत्पन्न होता है उसके बाद में वो ही समय के बाद ही दूसरा चित्त उत्पन्न होता है। तो प्रकार में कोई भी एक चित्त उत्पन्न हो अच्छा तो सोचा बेटा होंगे सोचा का चित्त और का 4 है तो इतना पसंद नहीं लेकिन किसी ने दिया है तो खाना पड़ा है लेकिन नहीं तो किसी का है तो नहीं कर पा रहा है खाना है तो उपेक्षा चित्त से वो खाते हैं तो उपेक्षा वेदना वाला कोई भाग उत्पन्न हो जाएंगे। अगर वो जानते हैं उसमें डिट्ठी है इसका परिणाम क्या आएगा मेरे में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है जो भी उसको ज्ञान हो उस ज्ञान के कारण अगर डिट्ठी करना संभवता चित्त उत्पन्न हो सकता है या डिट्ठी करना में कोई ना चित्त उत्पन्न हो सकता है। अगर वो उसको खुद खरीदा है तो ससंकारिकम खाया है तो असंकारिक वाला चित्त उत्पन्न हो गए। अगर असंकारिकम किया है रिक्वेस्ट किया है तो ससंकारिकम वाला तो यहाँ में वो वहाँ का स्वाद लेंगे क्योंकि ये ग्रीन रूटेड है तो दैट्स व्हाई से आम also BT प्रोसेस तो यहाँ में जो रजिस्टरिंग प्रोसेस है उसको रजिस्टर करके आपकी कामा प्रोसेस को बनाएंगे। ठीक है उसी प्रकार में ये हेटेड रूटेड भी होता है और डिलीशन रूटेड वाला भी होता है। तो गुस्सा को आएंगे जब आपका ऑब्जेक्ट पसंद नहीं है जो विषय आपको पसंद नहीं है उसी समय में गुस्सा आते हैं या जेलसी होते हैं या इल विल मन में उत्पन्न होते हैं। तो उसमें दो प्रकार है एक असंकारिका और एक ससंकारिका। तो यहाँ में वो परफॉर्म करके यहाँ में उसका स्वाद लेंगे। तो इस प्रकार में डिलीशन वाला भी है। डिलीशन यानी मोह उत्पन्न हो गया है ठीक है नहीं। और सब जो गलतियां हम लोग करते हैं वो मोह मूला चित्ता के कारण अविज्ञा के कारण अज्ञानता के कारण समझ रहे क्योंकि चेतसिका भी वही पहले दौड़ते हैं उनका बोला चेतसिका there are 4 kinds of चेतसिका involved in performing akusala BT process मोहा है आहिरिक है
जितना भी इसकी व्यू है जो हमारी जो थाट परसेप्शन होती है तो मीठा दृष्टि की कहानी उत्पन्न होती है। फैमिली जंगल में माँ है, बेटा है और बहू है, लेकिन पापा बहुत पहले गुजर गए तो बेटे ने उसकी पापा को कुछ नहीं देखा है। तो एक दिन लड़के ने, क्योंकि वो लोग रिमोट में रह चुका है तो उन लोगों ने जो भी आधुनिक संसाधन है उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं है। तो एक बार बेटा जंगल में घूमते फिरते की जगह में जाता तो हमें उसको मिला एक मिरर मिला। ऊपर को जैसे देखा उसने चेहरा उसमें देखने के बाद उसको लगा कि ये पापा है, क्योंकि उसने अपनी पापा को कोई नहीं देखा है। तो माँ ने कहा है तेरा पापा तेरा जैसा कैसे है, उसको लगा कि उसने अपनी पापा को देख लिया। तो मिरर को भी नहीं देखा है तो उसको घर में लेके आया है। घर में लेके आया तो आईना को देख के वो अपनी पापा से बातें करते रहते हैं। तो एक दिन चुपके चुपके बातें करते, चुप बातें करते, लेकिन बीवी ने देखा है कि मेरा पति किसी के साथ चुपके चुपके बात कर रहा है। तो उसमें संदेह उत्पन्न हुई, बीवी के मन में संदेह उत्पन्न हुई। तो बीवी ने जाके वो आईना को देखा जब उसके पति नहीं थे। तो ये बात जाके उसकी सासू माँ को बताई कि मेरा जो पति है किसी से चुपके चुपके बातें कर रही है किसी औरत के साथ में। तो माँ ने बोला वो औरत कहाँ में है, तो बोला औरत तो में है। तो माँ ने जाके उस आईने को देखा है। माँ कहते हैं कि बहू तुम चिंता मत करो, ये तो काम तो मर जाएगी। उसने अपना चेहरा देखा। तो बेटे ने जब चेहरा देखा, बेटे को लगा ये मेरी पिताजी है। बहू ने जब चेहरा देखा, बहू को लगा ये उसकी नई गर्लफ्रेंड है। जब माँ ने देखा, माँ को लगा कि बहू तुम चिंता मत करो, ये तो बहुत बुरी हो गई है, कब तो मर जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि एक के पीछे पूर्ण हो रहा है। यहाँ पे क्या है, उसमें भी मिथ्या है, उसकी क्या है, रॉन्ग व्यू है। रॉन्ग व्यू कैसे उत्पन्न हो रहा है? हमारी जो अज्ञानता है, जो सच्चाई है, हम लोग कभी उसको नहीं देख पाते। सच्चाई नहीं देख पाने का कारण ही है हम लोग जो देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाते हैं। जहाँ में दुख है उसमें हम लोग सुख है, जहाँ में इच्छा है हमें निच्छा है, हमें अनात्मा है हम लोग वहाँ में आत्मा देखते हैं। तो इसी रूप में हम लोग मन इच्छा की उत्पन्न होते रहते हैं और इसको वहाँ जगह के कारण, वहाँ चित्तों के कारण का उसमें बात छाया है। छाया के कारण हम लोग जो सही है जो जगह है उसको नहीं देख पाते। तो उसको दूर रहेंगे उपाय हमको सिखाए, हमको से अपने जीवन के उसको हम ही यहाँ देखना पड़े। दूसरों को देखते रहे तो भी मिथ्या दूर नहीं होता है। और जैसे जैसे मिथ्या दृष्टि है हम लोग ये संसार में बदलते रहना ये अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए ये इसकी द्वारा जो किया हुआ कर्म सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। इसी की ये भी उत्पन्न होता है, ये भी उत्पन्न होते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखिए 10 प्रकार की जो कुशल कर्म है। अभी यहाँ पर इस 10 प्रकार में से एक भी प्रकार की जो सल कर्म है तो उस समय आप देखेंगे जैसे ही यहाँ से आप रहते हैं कि नहीं, पहले क्या पता कर रहा है, अभी वहाँ आपने उसको पॉज किया है, कर रहा है नहीं, आपने पॉज किया है, वहाँ पे काम ठीक करने का है, तो आपने वहाँ पे वचन लिया है तो अभी भी नहीं किया है, तो दूसरा करने के लिए भी आगे जाना है यहाँ पे। पहले जब कभी मानव कर रहे थे यानी अकुशल कर्म कर रहे थे, उस अकुशल कर्म से फिर अपने वीर तो उस समय आप देखेंगे जैसे ही यहाँ से आप रहते हैं कि नहीं, पहले क्या पता कर रहा है, अभी वहाँ आपने उसको पॉज किया है, कर रहा है नहीं, आपने पॉज किया है, वहाँ पे काम ठीक करने का है,
आपने वहाँ में वचन लिया है तो अभी भी नहीं किया है, तो दूसरा करने के लिए भी आगे जाना है यहाँ पे। हाँ? पहले जब कभी कर्म कर रहे थे, यानी अकुशल कर्म कर रहे थे, उस अकुशल कर्म से फिर आपने विरत लिया है, नहीं कहा आपने वचन लिया है। वचन लेने के बाद आप चुपचाप बैठे रहने को जिंदगी चाहिए सिर्फ सुविधा है, आपके पास हो गया और रजिस्टर करके रखते हैं आपको जो कॉल लेने वाला है वो काम आपसे रहा है, तो इसीलिए बहुत के बाद में आपका चीज जो भी लाइफ प्रोसेस को रहा है तो इसके आपसे नहीं हुए, तो फिर ये दरार क्रिया है उसको करना पड़ता है। पहले क्लास में जो मीसा तिथि है वो समातिथि हो गई, ठीक है। पानदी बोला विरति, अधिकरण विरति, काव्य समीक्षा, चार विरति ये कायकर्म में आते हैं, कौशल कायकर्म में, और वाचिकर्म में मुसावादा विरति, विष्णुवासा विरति, परुषवासा विरति, संभववाला विरति, और मनुकर्म में अनाविद्या, सेंस ऑफ कोविडनेस, Abhyavada, will or absence of the wish to cause harm to other beings. Samadhi before believes in karma and its result. तो ये है कुशलासा उपसंपदा। तो जैसे ही इस 10 प्रकार की कार्यों को आप 10 kinds of उनमें कुछ नहीं है, ये 10 kinds of wholesome deeds। This is 10 kinds of wholesome deeds. 10 kinds of kushal kamma. तो आपका सील टूटता है, उसमें से अगर एक भी फैक्टर कम होते हैं तो आपके सील नहीं टूटते हैं। तो इसी बात को आप समझते हुए जैसे काम को करेंगे आप उसमें ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़े, फोटो खींच लीजिए, फोटो खींचिए, फोटो खींचिए। 3 types of kamma in accordance with their dwara. चर्चा कर रहे थे 10 kinds of unwholesome deeds। ठीक है, तो जो ये 10 प्रकार की आपको सब कर्मों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो ये गाथा हम लोग हमेशा इसको दोहराते हैं। सब पाप साकार संपदा सचित पढ़ी दुर्बाना में उत्तम शासन। तो ये 10 प्रकार की जो अकुशल कार्य होते हैं, bodily action, also bodily action. Fourth are verbal action and three are also mental actions. तो यही 10 प्रकार जो कार्य है सब पाप कार्य इसी में आते हैं। 10 प्रकार जो पाप कार्य है इसी में आते हैं, इसी को कहते हैं सब पाप साकरण। सभी पाप कार्यों को नहीं करना है। तो उसमें से आप देखेंगे पानाति पाता, अभिनादाना, कामेशु मिच्छाचारणा।
आप लोगों ने इसकी सिर्फ एक दो स्लाइड देखे हैं जहाँ में जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं या किस कारण ये जो सील होता है, ये जो मॉरल प्रिंसिपल होता है, ये टूटते हैं, जिसको हम लोग यहीं पे काल थोड़ा देखे हैं, है कि नहीं? पाना देखे हैं। और उसके साथ साथ ये आदिना वाला है, तो हम लोग सिर्फ इसमें 2 ही स्लाइड देखेंगे, सब स्लाइड नहीं देखेंगे। उसमें आदिना दाना जब आप चोरी करते हैं, चोरी करने के समय में ये सील कैसे ब्रेक होता है, उसमें से जो 5 कंडीशन है, एक बड़ा संख्या के, एक तथा संज्ञा, एक क्रिया चिंता, एक उपाकामो, एक नहरा। Being ordered property, knowing that it is ordered property, having intention to steal, starting before to steal, the thing is taken or stolen. आपको मालूम है ये दूसरों की संपत्ति है, दूसरों की संपत्ति है और आप ज्ञात है कि ये दूसरों की संपत्ति है और उसमें आपकी चेतनाएं जागरूक होती है उसको चोरी करने की और आप बल लगाते हैं चोरी करने के लिए और आप चोरी करते हैं, कार्य को संपूर्ण करते हैं, तब इस प्रकार से आपकी जो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा।